बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डेप्रिसिएशन चैप्टर है हमारा बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का। और डेप्रिसिएशन के चैप्टर में एक 2004 2004 रेगुलर में एक क्वेश्चन आया है जिसमें उसने जो है वो टी अकाउंट्स भी मांगे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट डिलीवरी इक्विपमेंट यानी एसेट का टी अकाउंट भी बनवाया है। तो जब इस तरह का सवाल हमारे सामने आता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहले तो आप ये करें कि आप इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग कर लें। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है कि अरसलान कंपनी रिकॉर्ड्स द एक्विजिशन ऑफ व्हीकल्स इन द अकाउंट टाइटल एज डिलीवरी इक्विपमेंट। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ व्हीकल्स परचेज। डेट ऑफ परचेज दी है, 3 व्हीकल्स हैं, ट्रक है, कार है, वैन है। एक की कॉस्ट 500,000 है, दूसरे की कॉस्ट 250,000 है और तीसरे की कॉस्ट जो है वो 300,000 है। It was decided to depreciate delivery equipment at 10% per annum on the straight line method। अच्छा, अब यहाँ पर जो है जो नॉर्मल रूटीन हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला होता है यानी कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स, वो हम यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम डायरेक्टली 10% डेप्रिसिएशन जो है वो इनकी कॉस्ट पे लगा देंगे। अच्छा, रिक्वायर्ड में है राइट अप डिलीवरी इक्विपमेंट अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2001 2002 2003, close and balance as the case may be the accounts at each year end show computations of each year's depreciation charges। और फिर एक अदद हमें पार्शियल बैलेंस शीट इसकी बनानी है। तो सबसे पहले हम इन तीनों एसेट्स के डेप्रिसिएशंस पता कर लेते हैं। पहले हमारे पास जो एसेट है वो है ट्रक। अच्छा, अब ट्रक का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। और ट्रक का डेप्रिसिएशन क्योंकि इसने कहा है 3 साल का हमें डेप्रिसिएशन चाहिए तो हम 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। पहला हम निकाल रहे हैं 31 दिसंबर। ट्रक की जो परचेज की डेट है, हमने इसको जो एक्वायर किया है एसेट का वो 1 जनवरी 2001, इसका मतलब है 31 दिसंबर 2001 को हमें इसका डेप्रिसिएशन चाहिए। और ट्रक की कॉस्ट आ रही है 500,000। पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस पे। इसका अगर हम 10% ले लें तो ये हमारा आ जाएगा 50,000 रुपीज़। इसी तरह दूसरा डेप्रिसिएशन हमने ट्रक का निकालना होगा 2002 का, 31 दिसंबर 2002। अगेन सेम यही रहेगा और 50,000 इसका यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद तीसरा हमने निकालना है 31 दिसंबर 2003। कॉस्ट पर आपने जो है 10% लगा लिया, 50,000 इसका भी डेप्रिसिएशन आ गया। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो जो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 1,50,000 रुपीज़ आ रहा है। ट्रक के बाद जो दूसरा हमारा एसेट है वो है कार। कार हमने खरीदी है 1 जुलाई 2001। तो फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2001 कार की कॉस्ट है 2,50,000। 10% लगा दिया, लेकिन क्योंकि जुलाई में ख़रीदी है ये कार तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जो है वो लेना है। तो 12,500 इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 250,000 का 10% 25,000 और उसको अगर हाफ ले लें तो 12,500 आ गया। इसी तरह जब हम इसका लेंगे 31 दिसंबर 2002 का डेप्रिसिएशन तो ये अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। 2,50,000 का हमने लेना है 10% और अभी हमारा पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। पूरे साल का हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 25,000। इसी तरह जब हम आएंगे 31 दिसंबर 2003 तो यही सेम वर्किंग हमारी अगेन आ जाएगी क्योंकि अब भी हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। और अगर हम इसका
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालें तो कार का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है 62,500। उसके बाद लास्ट जो हमारा डिलीवरी इक्विपमेंट है वो है वैन हमने 1 अक्टूबर 2002 को खरीदी है। इसका मतलब है इसका तो 2001 का डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, इसका 2002 से हमने निकालना है। 31 दिसंबर 2002 वैन की कॉस्ट हमारे पास है 300,000। 300,000 का हम ले लें अगर 10%, और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर फॉर 3 मंथ्स अगर हम इसका डेप्रिसिएशन निकालें तो फॉर 3 मंथ्स इसका डेप्रिसिएशन आना चाहिए 7,500 रुपीज़। और उसके बाद आपका आ जाएगा 31 दिसंबर 2003, इसकी कॉस्ट यही रहेगी, और अगर आप इस पर 10% लगा दें तो अब आपका डेप्रिसिएशन इसका हो जाएगा 30,000। और वैन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगा 37,500। तो ये हमने जो है तीनों एसेट्स का हमारे डेप्रिसिएशन निकाल लिया। फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हमारी, मैंने कहा था कि डेप्रिसिएशन चार्ज आप निकालें, तो हमने वो निकाल लिया। अब उन्होंने सेकंड रिक्वायरमेंट में हमसे ये कहा है कि आप डिलीवरी इक्विपमेंट अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने बनाने हैं। तो इसका मतलब है 3 अदद अकाउंट्स की हमें ज़रूरत होगी। तो पहला अकाउंट हम बना लेते हैं डेप्रिसिएशन, पहला अकाउंट हम एसेट का टी अकाउंट खोल लेते हैं, और उसके बाद फिर दूसरे टी अकाउंट्स हम बना लेंगे। तो फर्स्ट टी अकाउंट बनाने के लिए, जो कि डिलीवरी इक्विपमेंट का मेन टी अकाउंट होगा हमारा, ये हमारा डिलीवरी इक्विपमेंट का टी अकाउंट है। इस टी अकाउंट में हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस मौजूद नहीं है। हमारे पास जो है वो सारी हमने इसी साल परचेजिंग की है, तो वो हम सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसी साल के हवाले से लेंगे। लेकिन जब हम 2002 में आएंगे तो फिर हमारे पास जो है वो एक अदद इसका एंडिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस भी आ जाएगा। तो पहले हम इसको ले लेते हैं। फर्स्ट जो हमने जनवरी 1 2001 में ट्रक को परचेज़ किया है, इसकी एंट्री पास की होगी, हमने डिलीवरी इक्विपमेंट को डेबिट किया होगा और कैश को क्रेडिट किया होगा 1 जनवरी 2001। तो यहाँ पे मैंने कैश के साथ ब्रैकेट में मैंने दिखा दिया ट्रक, और ये हमने ख़रीदा है 500,000 का, 5 लाख रुपए का, तो मैंने 5 लाख रुपए यहाँ डेबिट कर दिए। दूसरी चीज़ जो मैंने ख़रीदी है वो कार ख़रीदी है, ये 1 जुलाई 2001 में ही ख़रीदी है, कैश पर ही ख़रीदी है। ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कि आपने क्या ख़रीदा है, तो आपने कार ख़रीदी है और इसकी कॉस्ट थी 2,50,000। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आपने इन दोनों का टोटल कर दिया तो 7,50,000 आ गया। इसको आपने दोनों साइड्स पे दिखा दिया, और उसके बाद आपने 7,50,000 को कर देना है क्लोज। ये आपने इसको कर दिया, दोनों बॉक्स लगाकर डबल लाइन खींच दी, और ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर 2001, और 31 दिसंबर 2001 में आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, CD बैलेंस हमने लिख दिया, और ये हम 7,50,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डिलीवरी इक्विपमेंट, फर्स्ट ईयर का हमने इसका बैलेंस डाल दिया। अच्छा, अब हम आ गए हैं 1 जनवरी 2002 हमारा स्टार्ट हो गया है। जब 2002 हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आके हमने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ब्रॉट डाउन बैलेंस हमारे पास आ रहा है 7,50,000। उसके बाद हमने जो है वो 1 अक्टूबर 1/10/2002 को हमने जो है कैश पर हमने परचेज की है वैन, और वैन हमने ख़रीदी है 300,000 की। और उसके बाद जो है आपका इसका जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 1,050,123। यही हमने अमाउंट यहाँ पे कॉपी कर दी, 10 यानी 10,50,000 इसका बैलेंस है, और इसको हमने जो है क्लोज कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हम देंगे 31 दिसंबर 2002 बैलेंस शीट में हमने डाल दिया है 1050,123,330 लगा दी। तो ये हमारा हो गया है डिलीवरी कूपन। क्योंकि फर्दर आपने इसमें कोई चीज़ परचेज नहीं की, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक 1 जनवरी 2003 में आकर एक आप बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखा दें, और 1050,000। तो ये डिलीवरी कूपन का टी अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो टी अकाउंट हमने बनाना है वो बनाना है हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। अच्छा, अब अगर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाएं तो उसके लिए हमें अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज हमें पता होनी चाहिए। और एडजस्टिंग एंट्री में हमारी जो डेप्रिसिएशन की बनती है वो बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हम टी अकाउंट बना रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। अच्छा, पहला जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला है वो निकाला होगा 31 दिसंबर 2001, और यहाँ पे हम दे देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस। इन्होंने क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का है तो हम भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की टर्म ही यूज़ कर देते हैं। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। अब जो हमने वर्किंग की थी डेप्रिसिएशन की, उसमें हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ईयर के जो हमने डेप्रिसिएशन निकाले हैं वो हमने निकाले हैं, ट्रक का निकाला था 31 दिसंबर 2001 50,000, और कार का निकाला था 12,500। तो ये दो अमाउंट्स आ रही हैं हमारी, जो कि 62,500 बन रही हैं। तो हम यहाँ पर आकर डेप्रिसिएशन में फर्स्ट ईयर में हम डाल देंगे 62,500। उसके बाद क्योंकि एक्सपेंस है हमारा तो ये क्लोज हो जाता है, तो 31 दिसंबर 2001 को ही ये क्लोज हो जाएगा। किसमें क्लोज हो जाएगा? इनकम समरी या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोज, और सेम अमाउंट से क्लोज हो जाएगा 62,500। और उसके बाद यहाँ भी आपने लिख दिया 62,500, यहाँ भी आपने लिख दिया 62,500, और उसके बाद जो है आपने इसको कर दिया क्लोज। उसके बाद अगला जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला है वो निकाला है 31 दिसंबर 2002। अगेन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और अब जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो आएगी अब 3 एसेट्स की आएगी। अब इसमें जो है वो वैन का डेप्रिसिएशन भी आपने लेना होगा। कार का 50,000 है, सॉरी ट्रक का 50,000 है, कार का 25 है, तो ये हो जाएगा आपका 75,000। और 75,000 में अगर हम ऐड कर दें वैन का 2002 का 7,500, तो इसका मतलब है हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 82,500। नेक्स्ट ईयर का हम जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो 82,500 है। ये हमने यहाँ भी डाल दिया, और उसके बाद हमने इसको 31 दिसंबर 2002 में जाकर इसको इनकम समरी के नाम से अगेन हमने इसको क्लोज कर देना है। ये हमने इसको क्लोज कर दिया 82,500।
उसके बाद हमने इसको एक दफ़ा और कॉपी पेस्ट कर दिया 82,500, 82,500 और 82,500 को हमने बॉक्सेस में बंद कर दिया। उसके बाद तीसरा साल आया हमारा 31 ऑफ दिसंबर 2003। अगेन हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अब तीनों एसेट्स का 3 ईयर्स का डेप्रिसिएशन हमने उठाना है। हम देख लेते हैं 50,000 तो ट्रक का है, 25,000 कार का है और 30,000 जो है वो हमारे वैन का है। तो 50 + 25 75 + 30 105,000 1,05,000 का डेप्रिसिएशन आएगा लास्ट ईयर का। 105 105 1 2 3 और इसी तरह 31 ऑफ दिसंबर 2003 को हमने जाकर इसको क्लोज कर दिया है और ये हमने इनकम समरी में डाल दिया और ये इसकी अमाउंट आ गई 105 1 2 3। उसके बाद हमने इसको भी जो है वो सेम 105,000 105,000 और बॉक्स में हमने इनको भी बंद कर देना। इस तरह हमने डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट जो है वो बना लिया। लास्ट जो हमारा टी अकाउंट बनेगा वो बनेगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट हमने खोलना है। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट भी बना लेते हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देते हैं। हम बना रहे हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब एंट्री क्योंकि हम बना रहे थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इसका मतलब है कि ये वाला जो पूरा हमारा जो हमने यहाँ पे डेबिट किया था वो आकर हमारे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा फर्स्ट। और इसके बाद 31 ऑफ दिसंबर 2001 को, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है बैलेंस शीट का, इस वजह से ये भी बैलेंस कैरिड डाउन होगा इसका सेम अमाउंट से 62,500। ये हमने जो है यहाँ पे भी इसको इस तरह 62,500 रख दिया। उसके बाद इसका जो बैलेंस है 1 ऑफ जनवरी 2002 को आपका बैलेंस जो है वो होगा ब्रॉट डाउन। ये आपका बैलेंस हो गया ब्रॉट डाउन और ब्रॉट डाउन बैलेंस आपका 62,500 ही रहेगा। उसके बाद अब आपका आया 31 ऑफ दिसंबर। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का आपने नाम देना होगा। उसके बाद अब आपका आ गया 31 ऑफ दिसंबर 2002। यहाँ पे आपने दे दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और आपका जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन था वो था 82,500 जो 2002 का था। और अब आपने इन दोनों का ले लिया सम, तो ये आपका सम आ जाएगा 145,000 जो कि 31 दिसंबर 2002 को 145,000 रुपीज़ आपके यहाँ पे आ जाएंगे बैलेंस CD बन के आ जाएंगे। और उसके बाद 145,000 को हम यहाँ पर दोनों साइड्स पे बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ये हमने जो है इनको बॉक्स में बंद कर दिया। अब उसके बाद हम अपना लास्ट डेप्रिसिएशन लेंगे। पहले तो हमें उसको लेने से पहले 1 जनवरी 2003 को हमने जो है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है और ये बैलेंस हमारा जो ब्रॉट डाउन होगा वो होगा 145,000। उसके बाद हम लास्ट डेप्रिसिएशन अपना लेंगे 31 ऑफ दिसंबर 2003 को। ये हमने यहाँ पे दे दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और हमारा जो डेप्रिसिएशन आ रहा है तीसरा डेप्रिसिएशन था हमारा 105,000 का। और इसके बाद हमने यहाँ पर आकर
दिसंबर 2003 में हमने दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा बन रहा है 2,50,000 और ये हमारा हो जाएगा बैलेंस CD, बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल आपने यहाँ भी दिखा दिया 2,50,000 और आपने इसको यहाँ भी दिखा दिया 2,50,000 और आपने इसको जाकर जो है वो क्लोज कर दिया है। अब सवाल की जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसमें हमें पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है, तो पार्शियल बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। पार्शियल बैलेंस शीट किस तरह बनेगी? पार्शियल बैलेंस शीट बनाना भी आसान है और सिर्फ हमने पार्शियल बैलेंस शीट में जो है वो रेलिवेंट आइटम्स डालने होते हैं, हम सारी चीज़ें नहीं डालते पार्शियल बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे जो है यहाँ से एक अदद पार्शियल बैलेंस शीट बना लेते हैं, क्योंकि पार्शियल का मतलब है अधूरी, इनकम्प्लीट, तो उसमें अब सारी चीज़ें नहीं आएंगी, सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो आपकी चेक करना चाहता है एग्जामिनर, तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे। कंपनी का नाम है अरसलान एंड को, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट और हम इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे पार्शियल। और ये बैलेंस शीट जो है ये है, उन्होंने कहा है कि बैलेंस शीट आपने बनानी 31 दिसंबर 2003 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन। बैलेंस शीट में हमेशा एज ऑन लिखा जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस की पोजीशन को जाहिर करती है। एज ऑन दिसंबर 31st, एज ऑन दिसंबर 31st 2003। अच्छा जी, यहाँ पर आपके आ जाएंगे एसेट्स और यहाँ आपके आ जाएंगे इक्विटीज। एसेट्स में आपके पास डिलीवरी इक्विपमेंट के नाम से जो आपने टी अकाउंट बनाया है उसका आप 31 दिसंबर पे जो बैलेंस आया था 2003 का, और वो बैलेंस हमारा था 105,000। 105,000 आपका लास्ट बैलेंस था, तो 10,50,000 आपने यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद इसमें से हमने लेस करवाना है अपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो हमारा लास्ट आया था वो आया था 2,50,000। तो 2,50,000 अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, यानी हम उसको बुक वैल्यूज पे अपनी बैलेंस शीट पे दिखाते हैं, एसेट की बुक वैल्यू हमारी आ रही है 800,000। इस 800,000 को हमने दोनों साइड्स पे दिखा दिया है। तो ये हमारी फाइनल बुक वैल्यू आ गई, इसको आपने लाइंस खींच के बंद कर देना है। तो ये क्योंकि बैलेंस शीट में और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमने एसेट्स और इक्विटीज़ में सेम अमाउंट डाल दी है और 800,000 हमारा बैलेंस आया। तो ये हमने इस तरह पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था डेप्रिसिएशन का 2004 रेगुलर का। क्वेश्चन नंबर 8 है 2004 रेगुलर का। हमने इसको कॉम्प्रिहेंसिव सवाल को जो जो चीज़ें उन्होंने रिक्वायर्ड हमसे मांगी थी हमने सारी की सारी निकाली। तो अगर वो टी अकाउंट्स के हवाले से किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछा तो आपने उसको इस तरह सॉल्व करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।